मेहता का उल्टा चश्मा। What began as a dream is now becoming real. Come and play Gada Electronics. चांद वाली बड़ी पतंग, इसे पकड़ना है। पतंग पकड़ने को बोल रहा था। इसे तो पकड़ना ही पड़ेगा। हाँ, मैं भी पकड़ूंगी। I don't know which पकड़े। इसे मैं पकड़ता हूँ। कटी हुई पतंग सीधा यहीं आ रही है। ये पतंग तो मेरा हक है। क्या अरे बाप रे। क्या हुआ, हंस क्यों रहे हो? कुछ नहीं भिड़े मास्टर, पतंग की खींचा-खींची हो रही थी और देखो पतंग के पुर्जे पुर्जे ढीले हो गए। पतंग पकड़ने के लिए सब हो रहा था। इसे कहते हैं कटी पतंग। कटी पतंग नहीं अंजलि भाभी, फटी पतंग। कटी हुई पतंग पकड़ने का अलग ही मजा है। पतंग भले ही हाथ पे नहीं आई पर मजा बहुत आ गया। पतंग के पीछे दौड़ते दौड़ते तो हम सीधा हमारे बचपन में पहुंच गए थे। अरे पतंग पकड़ने का तो असली मजा हमारे जमाने में आता था। पता है वीरबंसी, हमारे जमाने में मैं भी पतंग के पीछे दौड़ता था, हाथ में ऐसे बांबू लिए। और सिर्फ बांबू नहीं होता था, बांबू के ऊपर ऐसे टहनी होती थी जिसकी 4-5 शाखाएं निकल आई हो, तो क्या है ना, मांझा लपेटने में आसानी होती थी। भिड़े अंकल टीचर बने उसके पहले हमारे जैसे ही थे। वैसे सच कहूँ तो कटी हुई पतंग को पकड़ के उसे उड़ाने का मजा ही कुछ और है। आज से हम भी ऐसे ही पतंग पकड़ने जाएंगे। नहीं नहीं वीर बंसरी, ऐसे नहीं जा सकते। अरे हमारे जमाने में रास्ते ऐसे खुले खुले होते थे, इतनी गाड़ियां नहीं होती थी। हाँ। लेकिन आजकल रास्ते पे कितनी गाड़ियां होती है, एक्सीडेंट हो सकता है। सही बात है बच्चों, पतंग पकड़ने के लिए ऐसे रोड पर नहीं दौड़ना चाहिए। इट कैन बी वेरी डेंजरस। हाँ हाथी अंकल, अब से हम ध्यान रखेंगे। हाँ, वैसे आई नल्ला अपनी सोसाइटी में आया आज नहीं तो अब पतंग उड़ाने का और भी ज्यादा मजा आएगा नहीं? एब्सोल्युटली। हमारी टप्पू सेना जब छोटी थी तो हम कितने मजे से पतंग उत्सव मनाते थे। याद है हम अहमदाबाद और कच्छ भी गए थे पतंग उड़ाने। और जब स्टेच्यू ऑफ यूनिटी गए थे वहाँ भी तो पतंग उड़ाई थी। हमारे जयपुर में भी हम घड़े पतंग उड़ाते हैं। हाँ, वैसे आजकल पतंग उड़ाने में पहले जैसा मजा नहीं आता है नहीं? हाँ, अब मुंबई में कहाँ पहले जैसे पतंग उड़ते हैं। इतनी लंबी लंबी बिल्डिंग जो बन गई है। सही बात है। अरे हमारे जमाने में तो 4 दिन पहले से ही पतंग उड़ाने का माहौल बन जाता था। और वीर बंसरी, संक्रांति के दिन तो मैं सुबह 6 बजे उठता था, डायरेक्ट छत पे पतंग उड़ाने के लिए। अरे भिड़े, आजकल के बच्चों को कहाँ ये सब पता है। कौन सा मांझा पसंद करना, कैसे कन्नी बांधना, कैसे पतंग उड़ाना। आजकल के बच्चों को पतंग उड़ाने का ट्यूशन देना चाहिए। हम आएंगे। पतंग उड़ाने का ट्यूशन मैं बहुत अच्छा दे सकता हूँ। तुम? हाँ, अभी पूछा है तो बता देता हूँ। किसने पूछा? अरे बात निकली है तो बता देता हूँ। आप सबका ये पत्रकार पोपटलाल पतंग उड़ाने में मास्टरों का मास्टर है। ऐसा मैं नहीं, लोग कहते हैं। मास्टर, क्या बात कर रहे हो भाई साहब? मतलब आपको पतंग उड़ानी आती है? अरे आती है रूपा भाभी, पतंगबाजी में पत्रकार पोपटलाल का कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। अरे हाथ पकड़ के तो पतंग उड़ाओगे कैसे पोपटलाल? ए विनोद कुमार, सुन ना भाई पूरी बात। जब मेरी पतंग आसमान में उड़ती थी ना तो लोग कहते थे पोपट आया, पोपट आया। मीम साहब ग्रीन कलर
की पतंग उड़ाते थे? अरे नहीं नहीं, मेरा मतलब है जब मेरी पतंग हवा में उड़ती थी ना तो सन सन यहाँ से वहां जाती थी। भोपाल में लोग मुझे पतंग किंग पोपटलाल कहते थे। पतंग किंग। हाँ। भाई जब मेरी पतंग आसमान में होती थी ना तो लोग डर के मारे अपनी पतंग उतार लेते थे। अरे जे लोग कोई पतंग नहीं उतारी ये लोग का उनकी पतंग कट जाती थी। मेरी पतंग का मांझा इतना धारदार होता था, इतना तेज होता था ना कि पूछो मत। हाँ, इतना तेज होता था वीरबंसी कि पोपट अंकल ना पतंग उड़ाते उड़ाते सब्जी भी काटते थे। ऐसे पतंग उड़ा रहे, बीच में फ्लावर डाल दिया, कट 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 कट, फ्लावर ऐसे हाथ में कटा हुआ, फिर ककड़ी डाल दी, कट 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 कट, कटी हुई ककड़ी ऐसे हाथ में। फेंको फेंको। बोलो बोलो बोलो। कितना तेज होता था पोपट भाई? अरे बहुत तेज। आप लोगों को एक किस्सा सुना था। एक बार पतंग उड़ाते उड़ाते मैं किसी की पतंग काट रहा था। मेरी पतंग का मांझा एक नारियल के पेड़ से टकराया और यकीन मानिए मेरे मांझे की धार से नारियल का पेड़ कट गया। है? अरे पेड़ पे लगा हुआ नारियल कट के नीचे गिर गया। ओह अच्छा अच्छा, तो वो कटा हुआ नारियल फिर मांझे से काटा के? आदमी भाभी। अहो कितनी मंजिल असुदे। हाँ बोला बोला। पोपटलाल, लोग नारियल उतारने के लिए तो लंबे पेड़ पे चढ़ते हैं, उससे अच्छा तुम पतंग चढ़ा के नारियल नीचे उतार लो। आइडिया मजे। मुझे पता था आप लोगों को मेरी बात का यकीन नहीं हो। अरे एक बार आप लोग मुझे पतंग उड़ाते देखोगे ना तब आपको पता चलेगा। क्या मुझे लेट हो रहा है ऑफिस के लिए, मैं निकलता हूँ। चलो मिलते हैं बाद में। टाबराओ चलो हम भी घर चले। मम्मी मम्मी हमें अभी पतंग उड़ानी है, चलो ना दुकान जाकर पतंग और डोर ले आते हैं। हाँ मम्मी फिर हम छत पर जाकर पतंग उड़ाएंगे। हाँ 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 शांति रखो बच्चों, जब तुम्हारे पापा आएंगे ना तो उनसे बोल दूंगी, ला देंगे वो। हाँ पर मम्मी पापा तो रात को आएंगे ना, और रात को कौन पतंग उड़ाता है? अरे ले, पतंग के साथ साथ कंदील भी उड़ाएंगे ना, और भी ज्यादा मजा आएगा। हाँ जयपुर से मधुमक्खी का फोन। मधुमक्खी? सॉरी मधुमासी। जय श्रीनाथ जी मधुमासी, खम्मा गणिसा, के हालचाल? मैं एकदम मजे में हूँ। तू बता मुंबई में बैठी बैठी क्या कर रही है? तूने तो जयपुर को भुला ही दिया। अरे ऐसे कैसे भुला दिया, मेरी वजह से रोज 200 लोगों को हिचकियां आती होगी जयपुर में, याद जो करती रहती हूँ मैं। जब इतना याद करती हो तो आ जाओ जयपुर, अभी मौका भी है। जयपुर में पतंग उत्सव होने वाला है। जयपुर पतंग उत्सव? हम जाएंगे, हम जाएंगे, हम जाएंगे, हम जाएंगे। हाँ बच्चों, देखो मौसी, बच्चों तो जयपुर पतंग उत्सव का नाम सुनकर अभी से नाचने लग गए। हाँ तो पतंग उत्सव में आ जाओ, बहुत मजा आएगा। मासी मन तो घना है, लेकिन बच्चों का स्कूल और हमारे इनकी दुकान भी तो है ना। ये सब तो चलता रहेगा, जिंदगी में कभी घूमने फिरने भी जाना चाहिए। और 2-4 दिन में क्या फर्क पड़ जाएगा। एक बार जयपुर के आसमान के बारे में सोच, सारा आकाश रंग बिरंगी पतंगों से भर जाएगा। ऐसा लगेगा रूपा जैसे स्वर्ग जमीन पर उतर आया हो। मम्मा जयपुर पतंग उत्सव में आपके बहुत अच्छे वीडियोस बनेंगे और आपके फॉलोअर्स भी बहुत खुश हो जाएंगे। हाँ यो बात तो है मासी, घना मजा आएगा नहीं? पतंग के साथ साथ मस्त घूमर भी करेंगे। हाय कितना मजा आएगा। मम्मी वीरबंसी और सबको यहाँ पे बुलाओ ना, हम सब मिलके बहुत मजे करेंगे। बुलाती हूँ बुलाती हूँ। हाँ तो रूपा तुम आ रही हो ना? हाँ हाँ आ रही हूँ। नहीं मतलब मासी सिर्फ 50% आ रही हूँ। 50%? हाँ बाकी के 50% हमारे इनसे पूछ के बता पाऊंगी मैं। ठीक है बताना जरूर। खम्मा गणी। हाँ 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 गणी खम्मा सा, ध्यान रखना। जय श्रीनाथ जी। जय श्रीनाथ जी। जाएंगे जाएंगे जयपुर जाएंगे, मैंने भी घणो मन है जाने का, लेकिन पापा को अकेला छोड़कर नहीं जा सकते ना, उनसे पूछना पड़ेगा पहले। रुको मैं पूछती हूँ।
भाई ओ शांति शांति रखो जरा, सिग्नल है। हाँ चालू हो जाएगा फिर जाना ही है सबको। हाँ बोल रूपा। पापा मैं बोल रही हूँ, आप खिला दो। आप जल्दी से घर आ जाओ, हमें आपसे कुछ बात करनी है। एक मिनट के घर आ जाइए, अभी नहीं आ सकता, काम में हूँ। पापा आप हमारे लिए ही काम करते हो ना, और जब हमें आपका काम है तो आप अपना सब काम छोड़ के जल्दी से घर आ जाओ। बेटा ऐसे हर बार काम छोड़ के घर आ जाऊंगा तो घर छोड़ने की नौबत आएगी। तू मम्मी को दे फोन। लो सुनो जी, आप आ रहे हो ना घर पर? रूपा तू भी यही बोल रही है? अभी नहीं आ सकता, बहुत टेंशन में हूँ। बहुत सारे ग्राहक आए हैं, सुंदर सुंदर लेडीज आ रही होगी ना साड़ी खरीदने। रूपा ढब जा जरा, मैं दुकान पे नहीं हूँ, जरा बाहर आया हूँ। लो घर से तो ये बोलकर निकलते हो कि दुकान जा रहा हूँ और अब बाहर घूम रहे हो। अरे घूम नहीं रहा हूँ, काम से आया हूँ। तू काम क्या बोलना? अरे ले, आप काम से निकले हो तो आपको पता ना कौन से काम से निकले हो आप। रूपा मैं मारे काम की बात नहीं कर रहा हूँ, तुझे क्या काम है वो बोलना। हाँ, मैं भूल ही गई थी। सुनो जी, वो हमारी मौसी है ना जयपुर वाली, मधु मौसी, उनका फोन आया था। जयपुर में ना बहुत बड़ा पतंग उत्सव हो रहा है तो हमें बुलाया है। हाँ रूपा खुद ही बन गयो पतंग, खाऊ नीतरा गोता, कदी कोई मने घसीटे कदी कोई देवे झोका। अरे मारी डोर तो जग हाथ में है, अब कई पेच लड़ाओ। ई हालत में भाईड़ा अब कठे पतंग उड़ाओ। वाह वाह मारे आर के आर क्या दोहा सुनाया है। जयपुर वालों को भी आपके दोहे सुनाने जाना ही पड़ेगा। नहीं वो फोन पे भी सुना सकते हैं रूपा, और उसके लिए जयपुर जाने की जरूरत नहीं है। और जयपुर जाएंगे तो 3 दिन दुकान बंद रहेगी। अभी भी दुकान बाजू वाले के भरोसे छोड़ के आया हूँ। ठीक है ना हमारे प्यारे आर के आर, दुकान का काम तो हमेशा चलता ही रहेगा। ये पतंग उत्सव बार बार थोड़ी आता है। चलिए ना प्लीज प्लीज चलिए, मस्त पतंग उड़ाएंगे, घूमर करेंगे, घेवर खाएंगे, कचौड़ी खाएंगे, बहुत मजा आएगा। प्लीज टाबरो रुक जाओ, इस बारे में घर आकर बात करेंगे। तो ट्रैफिक में वो नया माल आने वाला था, टेम्पो वाला, एड्रेस भूल गया, उसी को लेने निकला हूँ। घर आकर बात करेंगे। अच्छा ठीक है, आप रात को आइए फिर बात करते हैं। हाँ जय श्रीनाथ जी। हाँ। पर मम्मी पापा ने जयपुर जाने से मना कर दिया तो क्या होगा? बच्चों ठीक है, जैसा कहा है वैसा ही करना। हाँ चलो मैं घर के सारे काम खत्म कर लेती हूँ। अंजलि भाभी सा के घर किटी पार्टी में जाना है। सॉरी मुझे आने में थोड़ा लेट हो गया। नहीं वो तो नहीं चाह रहे। आप पनिशमेंट कर भी पड़ती। चलो ब्रेक डांस करो या बच्चे सर्कल मारो। ब्रेक डांस? हाँ ब्रेक डांस। अच्छा रूपा भाभी ज्यादा टेंशन मत लीजिए, रोशन भाभी मजाक कर रहे हैं। वैसे आप लेट क्यों हो गए, क्या हुआ? वो क्या है ना कि मैं जयपुर जाने का प्लान बना रही हूँ तो उसी में वक्त का पता ही नहीं चला। अरे जयपुर? पर जयपुर अचानक से क्यों? कुछ खास वजह है क्या? जयपुर में पतंग उत्सव होने वाला है और पतंग उत्सव में वहाँ का नजारा देखने लायक होता है। पूरा आसमान रंग बेरंगी पतंगों से भर जाता है। ओह नाइस। ओहो फिर तो बड़ा मजा आएगा। जयपुर का प्रसिद्ध पकवान और पतंगबाजी। लेकिन मजा तो तब आएगा ना जब हम जा पाएंगे। कोई प्रॉब्लम है? मारे वो मान ही नहीं रहे जाने के लिए, कह रहे हैं कि दुकान में घना सारा काम है, दुकान को छोड़कर नहीं जा सकते। अरे तो उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? आप जाओ ना अपने बच्चों के साथ, अकेले भी तो घूमा जा सकता है ना। हाँ ना रे ना बबीता जी, मारे उनके बगैर तुम्हारा मन नहीं लागे कोनी। उनके बगैर घूमना मतलब बिना नमक का खाना। तो मना लो ना अपने नमक को, मतलब रतन भाई साहब को। मान जाएंगे आप, श्योर। रूपा भाभी आप इतनी खूबसूरत हो। हाँ देखो आप ना ऐसा घुमर करो कि रतन भाई साहब का दिमाग घूम जाए और वो घूमने जाने के लिए राजी हो जाए। रूपा भाभी उन्हें थोड़ा मस्का लगाइए, उनका मनपसंद मसालेदार खाना बनाइए
एक्स्ट्रा घी का तड़का मारे, फिर देखिए वो कैसे नहीं मानते। वाह वाह। ओहो, देखो कौन बोल रहा है। हाँ, सिर्फ उनके घर के लिए। हाँ, ओके। हाँ, हाँ, नहीं, आप लोगों ने बहुत अच्छा आइडिया दिया है। मैं एक काम करती हूँ, आज शाम को मैं और हमारे टावर कुछ ऐसा करते हैं कि उनको मानना ही पड़ेगा। होगी बात खत्म। तो इसी बात पर घूमर हो जाए। यस। महाराज रणजीत सिंह पिंजौला पधारे हैं। लाइए पिताश्री, अपना तोशदान मुझे दीजिए। क्या 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 चाहिए बेटा? फिर ओ तू तोशदान नहीं वाले थैंक यू के चल महाराज जल ग्रहण कीजिए। जल पीछे पी क्यों नहीं रहे? यो जल तुम्हारे कंठ के नीचे उतर जाएगा, पर ये बात कुछ समझ नहीं रही मैंने। सब समझ आ जाएगा महाराज। यो ये लीजिए, इसमें अपने पैर रखिए, आपकी थकान मिट जाएगी। वाह वाह वाह, क्या बात है। एकदम राजा महाराजा वाली ट्रीटमेंट लग रही है। हाँ, तो आप हमारे घर के राजा महाराजा ही तो हैं, जो दिन भर दुनियादारी दुकानदारी की जंग लड़कर वापस अपने किले पर लौटते हैं महाराज। अच्छा चलिए महाराज, आपकी रानी ने आपके लिए राजभोग बनाया है। ओह राजभोग। चलिए। गट्टेरी सब्जी, दाल बाटी, मिर्ची वड़ा, चूरमा, वाह वाह वाह, मजा आ जाएगा आज तो। कैसा लगा खाना महाराज? वो तो चखूंगा तब पता चलेगा है। नहीं महाराज, आप कष्ट मत कीजिए, हम आपको अपने हाथों से खाना खिलाएंगे। एक मिनट टाइम प्लीज। ये सारी राजा महाराजा वाली खातिरदारी क्यों हो रही है ना, मैं ठीक से समझ रहा हूँ। तो हम जयपुर जा रहे हैं ना पतंग उत्सव के लिए। हाँ पापा, मना मत, प्लीज पापा, प्लीज मना मत करना पापा। एक मिनट, समझ गया। अगर ये बात है तो मेरा भी निर्णय तय है, हम जयपुर नहीं जाएंगे। क्या पापा? ऐसा मैं बोल सकता हूँ के? और अगर मैं मना करता तो भी आप दुनिया का बेस्ट अखरू पापा होते। चलो इसी बात पे डांस हो जाए, जयपुर जाएंगे, दाल बाटी खाएंगे, पतंग उड़ाएंगे, मौज मनाएंगे, पिंक सिटी जाएंगे, दिल रंगीन हो जाएंगे, छोड़ के सारे टेंशन माझा घिसवाएंगे। दर्शकों, रूपा रतन वीर बंसरी के गुलाबी शहर जयपुर जाने का प्लान तय हो चुका है। जयपुर के खुले आसमान में रंग बिरंगी पतंग उड़ाने के साथ साथ मिर्ची वड़ा, कचौरी, दाल बाटी, चूरमा में एक्स्ट्रा घी का तड़का लगने वाला है। जयपुर में सिर्फ बिंजोला परिवार ही नहीं, टप्पू सेना के साथ साथ हमारे दुनिया हिला दूंगा फेम के पत्रकार पोपट लाल भी जयपुर पिंक सिटी जाने वाले हैं। यानी कि मजा डबल ही नहीं बल्कि ट्रिपल शॉपल होने वाला है। जयपुर का ये पतंग उत्सव पोपट लाल के लिए प्यार का पैगाम लाया है। जयपुर में पोपट लाल पतंग के साथ साथ दिल की पेच भी लड़ाने वाले हैं। पतंग की ये डोर रिश्ते की डोर में बदलने वाली है। लेकिन पोपट लाल पेच किसके साथ लड़ाएंगे, क्या होगा जयपुर में, इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। पतंग काटने वाले से शादी, ये नया है। हाँ
हाँ, और बहुत फिल्मी भी। रूपा भाभी, आपके पास बबली जी की कोई फोटो है? मैं देख सकता हूँ? फोटो तो नहीं है, लेकिन मधु मौसी ने बोला है कि बबली ने ओपन चैलेंज का कोई वीडियो बनाया है, तो वो वीडियो मुझे भेजने वाली है। अच्छा, कब? भेजी? आ गया वीडियो। आ गया। अरे अरे पूछा तो देखने दो। प्ले कर रही हूँ। हाँ।